तेजस गार्डन में आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं एक बेहतरीन नई सोच के साथ, और जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। शायद आपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम का नाम सुना हो ना सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फॉरेन की टेक्निक है और अभी के लिए ये बहुत ही प्रचलित हो चुकी है, क्योंकि इसका मेन जो चीज़ है इसमें सॉइल नहीं होती। ओके, तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खेडूत मित्र, जिसके बारे में मैं आपको आगे पूरे वीडियो में लेके चलूँगा। तो कृपया आपका अपना परिचय दीजिए हमारे खेडूत मित्रों को। तो मेरा नाम रजनीकांत है। मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है और मैंने 15 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब भी किया है। तो हाइड्रोपोनिक तो आइडिया मेरे पास 94 का था। मतलब मेरे पास 94 से एक किताब थी जो हमारे गुजरात में छपी थी, गुजराती में, माटी रहित खेती ने क्रांतिकारी पद्धति हाइड्रोपोनिक। तो वो बुक मेरे पास थी, तो मुझे लगता था कि ये कुछ अलग है, इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं होता है। तो ये एक मतलब अलग लगता था, तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। हालांकि उस टाइम पे वो बहुत महंगी मेथड था, प्लस उसके लिए जो भी फर्टिलाइजर बोलो या न्यूट्रिएंट बोलो वो अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने, मैं वो किताब हम अभी भी है मेरे पास, मैं उसको पढ़ता रहता था। फिर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ कि मैंने सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री ले लिया और मेरा पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड ही केमिस्ट्री का है। तो फिर एक स्टेज ऐसा आया कि मेरे पास थोड़ी परचेज की नॉलेज आ गई, मैं फार्मास्यूटिकल में थोड़ा सेल्स का भी थोड़ा नॉलेज आ गया, थोड़ा फाइनेंस भी समझने लगा। तो धीरे धीरे जब अपना सोशल मीडिया थोड़ा पावरफुल हुआ, इंटरनेट का थोड़ा एक्सेस मिला, तो मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि अभी ये क्या है, इसका मार्केट है कि नहीं। तो लोगों को एक प्रॉब्लम ये आ रही थी, जिसको सिर्फ हॉबी पर्पस करना था, तो उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे थे। मतलब इसके लिए जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो मैंने घर बैठ के ही वो पूरा डिजाइन किया, मेरे एंड में ट्रायल लिया, तो वो सक्सेसफुल हुआ। थोड़ा टाइम तो लगा कहने का हमको। मतलब है रजनीकांत भाई कि आपको प्रेरित किया एक हाँ, बुक ने। हाँ, अगर ये कहना गलत नहीं है, रजनीकांत भाई को हाइड्रोपोनिक सिस्टम, एरोपोनिक सिस्टम जो डेवलप किया ना, वो इंस्पायर हुए है एक बुक से। और इसके पीछे आपने सुनी होगी इसकी कहानी, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग किया, इतने सालों से जुड़े हुए हैं और स्टडी किया है और रिसर्च किया है। ये काम इजी नहीं है गाइस। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बारे में आगे पूरी जानकारी और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन होंगे मैं पूछूंगा, और इसकी सही जानकारी मैं आप दर्शक मित्रों को और मेरे खेडूत मित्रों को पहुंचाऊंगा। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, शुरुआत करेंगे। तो रजनीकांत भाई मुझे पहले ये बताइए कि ये जो जो बेसिक चीज़ है कि ये हाइड्रोपोनिक्स मतलब एक सॉइल नहीं है, राइट? मिट्टी तो नहीं। हाँ, इसमें मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी जो नहीं है, तो इसके पीछे क्या बेसिक डेफिनेशन क्या है और ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा परिचय दीजिएगा, मतलब बताइएगा। मतलब ज़्यादातर लोगों को ऐसा है कि पौधे को मिट्टी चाहिए बड़ा होने के लिए या ग्रो होने के लिए। तो ऐसा नहीं है, पौधे को चाहिए पानी और मिनरल्स, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो 13 एलिमेंट्स है वो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, बेसिक एलिमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो उसको जैसे ही मिल जाएगा, प्लांट बहुत सारा ग्रोथ हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, साइंटिस्ट, ये तो 1600 सदी 1600 से आया हुआ है। धीरे धीरे इवोल्यूट हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो पानी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स का एक प्रॉपर मिक्सर बना के ऐड किया जाता है, और वही पानी उसके जो पौधों की जड़ है वहाँ घूमता रहता है और बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो ये जो हाइड्रोपोनिक्स के जो पाइप है, इसके अंदर जो पौधे लगाए हैं ना, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस पानी के जरिए वो मिक्स होके इसके अंदर सर्कुलेट करते हैं, राइट? बराबर। तो ये मेन चीज़ है हाइड्रोपोनिक सिस्टम की, जिसमें सॉइल चाहिए नहीं। अभी इसकी बात मैं ये बताऊंगा कि ये जो साउथ गुजरात का लोकेशन है रजनीकांत भाई ने, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर कुछ जैसे जो क्रॉप लेते हैं, जैसे ये आपने जो बनाया, ये चाइनीज़ क्या है? चाइनीज कैबेज बोलते हैं चाइनीज़ उसको, कैबेज है थोड़ा या सा अलग हाँ, आता है। चाइनीज़ कैबेज लगाया है, स्ट्रॉबेरी लगा है, चौली लगा है, पापड़ी लगा है, सब कुछ लगा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके लिए पर्टिकुलर के यही क्रॉप लेना चाहिए या फिर कुछ कुछ भी ले सकते हैं, ये मुझे बताइएगा प्लीज़। क्रॉप की बात करें तो ये हाइड्रोपोनिक अभी भी इंडिया में तो नया है, लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी स्प्रेड हो रहा है। हाँ। तो बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जिसका सिर्फ डेटा अवेलेबल ही नहीं है। हाँ। मतलब बहुत लिमिटेड क्रॉप का डेटा अवेलेबल है। है। जैसे लेट्यूस हो गया, मतलब फॉरेन में क्या है कि वहाँ सलाड्स बहुत खाते हैं। हाँ। तो उसी का ही डेटा अवेलेबल है कि कितना पीएच रखना, कौन से पैरामीटर्स कितना मेंटेन करना। तो यहाँ पर मेरा मेजर काम क्या है कि जैसे अपना सुरती पापड़ी बहुत फेमस है, बहुत फेमस तो वो मैं यहाँ ग्रो कर रहा हूँ। पहले 1-2 क्रॉप हमारा फेल हुआ। अभी हम लोग हर
45 दिन में एक नया साइकिल ले रहे हैं नया साइकिल छोटी मतलब पापड़ी का। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, और एक टावर में 45 प्लांट लगा रहे हैं। एक टावर में 60 प्लांट, 60 प्लांट, 60 प्लांट। दर्शक 60 प्लांट। मित्रों, एक टावर में मतलब भिंडी का आपका 1 स्क्वायर मीटर में 60 पापड़ी का प्लांट आता है, और वो भी हम लोग 45 से 60 दिन में एक साइकिल खत्म कर देते खत्म कर हैं। देते ये सीजन का तीसरा साइकिल चल रहा है। ये सीजन का तीसरा साइकिल चल रहा है। मतलब जब हमने पापड़ी पहला साइकिल खत्म किया उस टाइम पे तो लोगों ने अभी लगाना भी चालू किया था। हाँ, यही बात है। तो मेरा इधर मेजर काम है कि हम लोग यहाँ डेटा भी कलेक्ट करते Collect रहते हैं कि एग्जैक्टली, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी फार्मर, जो नॉर्मल फार्मर को अगर बेचना है तो इंग्लिश वेजिटेबल जो बोलते हैं हम लोग, हाँ, एक्सोटिक वेजिटेबल, वो exotic। बेचना उनके लिए मुश्किल है। Impossible तो है। अगर ये डेटा हमारे पास होगा तो जैसे चौड़ी उगाना है, हाँ। पापड़ी उगाना है, तो फ्लावर, कैबेज, तो ये डेटा जिस दिन अपने पास आता जाता है तो वो उगा के इजीली सेल कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा रजनीकांत भाई, ये जो टावर है जिसमें आपने लगाई है, ये चाइनीज क्या है? कैबेज, चाइनीज कैबेज है। तो इसमें जब भी कोई कुछ भी हो, जैसे अब हमने कुछ फ्लावर भी लगाया या फिर हाँ। कुछ भी लगाया, कोई भी क्रॉप लगाया, इसमें पेस्ट, इंसेक्ट्स, जीवाती बहुत ही आता है। तो बराबर। आपने जो ये डेवलप किया है पूरा सा, तो इसमें भी ये अटैक होता है, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में मुझे जानकारियाँ दीजिएगा। ये जो पूरा ग्रीन हाउस बनाया है हम्म। तो उसका एक मेजर बेनिफिट ये मिलता है कि पेस्ट अटैक लगभग 90% कम हो जाता है। मैं 90 जीरो नहीं होता है, हाँ। 90% कम होता है, क्योंकि इंसेक्ट और पेस्ट हमेशा खुशबू से आते हैं। अच्छा। तो इसमें यहाँ आने का एंट्री का रास्ता सिर्फ पीछे पेड़ है, वहीं से अंदर आएगा। हाँ, हाँ। तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिवली नीम ऑयल है, बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करते रहते हैं। कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो पॉइजनस नहीं है, हाँ। वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो मैं सब रीडिंग करके उसी के हिसाब से यूज करता हूँ। यूज करते हैं। तो 90% चांसेस नहीं है। अच्छा, दर्शक मित्रों, अगर पेस्ट 90% है तो इसमें पेस्ट आएगा नहीं, ना कोई इंसेक्ट आएगा, ना कुछ भी अटैक आएगा। ओके, लेकिन अगर कुछ आया भी ना, तो रजनीकांत भाई के पास अपने खुद का केमिस्ट्री का इतना सारा एक्सपीरियंस है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे नीम ऑयल जो बोला, उससे ये कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बहुत ही कम चांस है। अब मुझे ये बताइएगा रजनीकांत भाई, ये कोई भी पौधा हो, जैसे हम हैं, अगर हम डेली जैसे रोटी सब्जी कुछ भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी फ्रूट खाने का मन होता है, राइट? तो फ्रूट अगर खाएंगे तो हम भी तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, है ना, जूस पियेंगे। तो इसकी भी एक चीज़ है, जैसे इसका जो बेसिक एलिमेंट आपने बताया पहले, NPK जो भी है ना, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिशंस में आप इसमें क्या क्या डालते हो, वो मुझे बताइएगा। नहीं, आपने जो बोला ना कि हम फ्रूट और ड्राई फ्रूट की बात करते हाँ, हैं, हाँ। तो एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये तो बेसिक है। उसका अच्छा, वो basic है, हाँ। दाल सब्जी रोटी बेसिक है। हाँ। लेकिन एडिशनली हम लोग उसके अंदर सीवीड ऐड करते हैं, अच्छा, जो समंदर में से निकलता है, हाँ, सीवीड करके, seaweed, सीवीड हाँ, बोलते हाँ, हैं। एमिनो एसिड्स जो आते हैं, जो बहुत एमिनो सारे। एसिड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एमिनो जो एसिड आती है वो उसका माध्यम कौन सा आता है, मतलब कौन से सॉलिड रूप में आता है, फिर नहीं, उसको देखो, जितने भी फर्टिलाइजर है या जितने भी है, ऑलमोस्ट वो सब सॉलिड रूप में ही आते आते हैं। हैं। ठीक है, मार्केट में अगर लिक्विड भी मिल रहा है तो उसको पानी डाल के पानी का पैसा है और पैकिंग का पैसा ले रहा ऐसा है। है। तो सीवीड भी हम लोग सॉलिड ही लाते हैं। एमिनो एसिड भी सॉलिड आता है। Solid। एमिनो एसिड जो बनता है ज्यादातर जो हम लोग वेजिटेरियन सोर्स से आता है, तो वो ज्यादातर सोयाबीन से ही बनता सोयाबीन है। से ही बनता है। ये जो लोग मसल मसल हाँ, वो बनाते हैं। वो प्रोटीन पाउडर बोलो, एमिनो एसिड, तो हाँ। प्लांट को वो भी देते हैं। देते सिलिकॉन सप्लीमेंट्स, हाँ, मिट्टी एक सिलिकॉन है तो सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ऐसे जिसको हम ड्राई फ्रूट बोल सकते हैं। कुछ क्रॉप को निकल का या एडिशनल अगर रिक्वायरमेंट रहता है तो हम लोग वो भी प्लांट के हिसाब से थोड़ा एडिशनल देते हैं। हाइड्रोपोनिक में क्या है कि अभी जो हम लोग मिनरल्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर कहना, फर्टिलाइजर एक्चुअली क्या है, सॉइल को फर्टाइल करती है। हाँ, यहाँ पर हम लोग मिनरल्स बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट का रिक्वायरमेंट है। हाँ। तो यहाँ प्लांट को बैलेंस फॉर्म में जितने भी 13 एलिमेंट्स है वो तो मिल जाते हैं। प्लस जैसा हमने बोला कि एडिशनली हम लोग ड्राई फ्रूट के फॉर्म में सीवीड, एमिनो एसिड्स, वो भी ये सारे हमको देते हैं। तो टेस्ट इसमें इतना अच्छा आता है कि जो आपको जो पुराना टेस्ट बोल रहे थे वो टेस्ट इसमें वापस आ जाए। वापस आ जाएगा। टेस्ट वाइज बेहतर है, क्योंकि अभी आपने जो कैंसर या जो भी बीमारियां हो रही है बीमारियां। तो एक्चुअली वो फर्टिलाइजर के कारण नहीं हो रही है। हाँ। वो जो भी बीमारी आ रही है वो पेस्टिसाइड के कारण और फंगीसाइड के कारण आ रही है। देखो, अगर आप यूरिया भी डालते हो तो वो इतना लिमिटेड एरिया में अमाउंट में डालना चाहिए कि जितना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ 100 ग्राम की जरूरत है वहाँ 10 किलो डाल देते हैं। जितने भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, ठीक है, वो पोटेशियम, वो मिनरल्स ही है। हम तो केमिकल लैंग्वेज में उसको सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट बोले, अच्छा। तो वो थोड़ा भी हार्मफुल नहीं है अपने नहीं। बॉडी के लिए। हाँ। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊं क्योंकि ये अभी बहुत लोगों के दिमाग में ये चल नहीं, रहा है। जानने के लिए बहुत जरूरी हाँ, है। लोगों मुझे को भी ये अच्छा लग रहा है हाँ, कि फर्टिलाइजर से कैंसर हो कैंसर हो रहा रहा है, है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट एक तरह का फर्टिलाइजर है, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। अगर आपको बार बार थकान लगता है, गर्म पानी में वो मैग्नीशियम सॉल्ट डाल दीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ। जिसको इप्सम सॉल्ट भी एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, हाँ। तो आपको थका, तो वो कोई हाँ। पॉइजन नहीं है। नहीं है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मोनोअमोनियम फॉस्फेट, ये सारे सॉल्ट है हाँ। जो प्लांट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। requirement है। जो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट या कैंसर हो रहा है, हाँ। उसका मेजर रीजन फर्टिलाइजर नहीं है, लेकिन उसका मेजर रीजन है फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, ये दो, और वीडीसाइड। तो आपका कहने का मतलब जो पेस्टिसाइड्स जो हम दवा के जैसे खेडूत भाई मित्रों जो दवा में वाटर में ऐड करके उसको जो स्प्रे करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं ना, उसी से होता है। इससे से होता है। तो आप ये खेडूत मित्रों प्लीज़ ये जानकारी ले लीजिए कि जो पेस्टिसाइड्स होता है ना वो कम करें यूज़ करने के लिए, और उसके इन फ्रंट ऑफ में अगर आपके पास कुछ नेचुरल जैसे नीम ऑयल बताया, नीम ऑयल है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। बहुत सारे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमारे शास्त्र में लिखे हैं, मैं आपको बुक किताब भी बताऊंगा। अच्छा। जैसे नीमास्त्र हो गया, हाँ, ब्रह्मास्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, अग्नि जीवामृत, जीवामृत। हाँ। तो ये सारी चीज अगर आप यूज करोगे तो बहुत रेयरली यूज करनी पड़ेगी। इसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिस है। ज्यादातर अगर एक बार कीड़े आ गए या पेस्ट आ गया, उसके बाद यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल मुश्किल होता है। लेकिन आप प्रिवेंटिवली पहले से ही करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब है अगर शुरुआत स्टेज में जब आपको पता चला कि इसमें कुछ इंसेक्ट आया है तो शुरू कर दीजिए। जो नाम बताया जैसे कि जीवामृत, जो चीज़ जो ऑर्गेनिकली अगर आप वो यूज़ करोगे ना तो बहुत कम चांस है खेडूत भाइयों के लिए कि कुछ भी पेस्टिसाइड आपको ज़रूरत पड़ेगी वो यूज़ करने के लिए। अच्छा, तो हम अभी इसके बाद हाँ, ये सिस्टम काम कैसे करता है? हाँ, काम कैसे करते हैं तो उसके बारे में यहाँ जानिए। कैसा है कि हाँ, ये जो टैंक ये है, जो पाइप है, हाँ, ये इसमें से रिटर्न आ रहा है, यहाँ से आपको दिख भी रहा है पानी। हाँ, हाँ। तो क्या है कि ये पाइप से पानी आता है। हाँ, ये पानी के अंदर न्यूट्रिएंट है, हाँ। मिनरल्स है। हाँ, ये पानी आता है, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा पानी। और इसमें भी आपको दिखेगा। अभी देखो यहाँ पानी अभी आ रहा है, हाँ, कुटिया इधर दिखाइएगा, यहाँ पानी अभी आ रहा है। आ रहा है। तो ये जो रूट है उसके ऊपर वो शावरिंग करेगा, या आप बोल सकते हैं कि उसका अभिषेक करेगा। अच्छा, ये पानी के अंदर ही सारे मिनरल्स लगे हुए लगे, हैं। हाँ। अभी मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं तरह पौधा डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, नहीं तो मैं इसको निकालने की निकाल जरूरत नहीं, सकता वो तो हम इजीली हूँ। देख तो भी और सकते हैं। एक्स्ट्रा पानी वापस यही पाइप से टंकी में चला जाएगा। टंकी जाए तो ये टंकी इसमें जाएगा ना, ये हाँ, सब। ये सब लाइन के लिए अलग अलग टंकी बनाया है। है, इसका रीजन ये है कि हम लोग यहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। तो क्रॉप वाइज डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने अलग अलग टंकी बनाया बनाई है। है। लेकिन कमर्शियल जब आप करते हो तो इतना टंकी की जरूरत नहीं है। नहीं होती। वो फार्म बड़ा सुंदर दिखता है, सिंगल टंकी है, पूरा टंकी भी कवर कर लेते हैं। हाँ, ऐसा है। अच्छा, तो यहाँ, हाँ, दूसरा एक चीज आप बताओ, यहाँ पर पानी आपको सिर्फ 90% कम यूज होता है, सिर्फ 10% ही पानी यूज होता है। मतलब कहने की मतलब ये है कि पानी की जरूरियात कम है, क्योंकि यही पानी सर्कुलेट होकर ये पौधे में जाता है। तो पानी की भी जो खपत होती है ना बहुत कम रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए। और मुझे ये बताइए, जो मेन चीज़ अभी मैं जानना चाहूँगा कि ये जो डेवलप हुई ये चीज़ हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स है ना, तो ये चीज़ में अगर मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें अगर मैं पापड़ी लगाऊँ और वही चीज़ मैं हाइड्रोपोनिक्स में लगाऊँ तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो क्रॉप है, जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा रहता है। हाँ, आप 1 एकड़ में पापड़ी जितनी लगाएंगे उससे हाइड्रोपोनिक्स अगर वर्टिकल फार्मिंग से लगाएंगे तो लगभग आपका 10 गुना प्लांट लगेगा। 10 गुना प्लांट, 8 से 10 गुना प्लांट। पापड़ी का सॉइल का डेटा मेरे पास नहीं है कि 1 एकड़ में कितना लगा था। मैं आपको स्ट्रॉबेरी का बता सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले काफी सालों से स्ट्रॉबेरी कोई बात नहीं, हमें स्ट्रॉबेरी का बताइए। स्ट्रॉबेरी में 1 एकड़ में वो लोग 25,000 प्लांट लगाते हैं स्ट्रॉबेरी का। हम लोग 1 एकड़ में 2 लाख प्लांट लगाते हैं। 2 लाख 2 लाख प्लांट। तो क्या हो गया, 8 गुना प्लांट हो गया। हाँ। प्लस आप जो हाइड्रोपोनिक्स से कर रहे हो तो सॉइल के कंपेयर में, मिट्टी के कंपेयर में प्रोडक्शन फास्ट होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, प्रोडक्शन तो आप ये समझोगे 10 गुना 1 एकड़ में 10 एकड़ का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। प्लस इसमें क्या है, फुल्ली ऑटोमेशन रहता है। तो आपको आदमी भी कम लगता है। प्लस ग्रीन हाउस बनाया हुआ है तो गर्मी नहीं लगेगा, ठंडी नहीं लगेगा, तो लेबर आराम से काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जो खर्चा रहता है, कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा, जैसे अगर कोई छोटा सा फार्मर हो, मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। छोटा सा फार्मर, उसको अगर ये डेवलप करना है ना, तो वो क्या कर सकता है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये थोड़ा कॉस्टली है, तो वो छोटा फार्मर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा? देखिए, 1 एकड़ का कॉस्ट आप गिनेंगे तो आज की डेट में लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ आता है। 1.5 से पौने 2 करोड़। उसमें मैं सब्सिडी नहीं गिन रहा हूँ। अगर आप सब्सिडी लोगे ग्रीन हाउस का, जैसे 1 एकड़ का ग्रीन हाउस है तो अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर जो फार्मर है, अगर किसी को करना है तो छोटे से छोटा जो हम लोग करते हैं, 560 स्क्वायर मीटर, मतलब 500 स्क्वायर मीटर का हमारा छोटे से छोटा सेटअप आता है, जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 32 से 35 लाख आता है।
अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई 32 से 35 लाख रुपया मुझे कब मिलेगा वापस, रिकवर कैसे होगा, Recover वो तो कैसे खेडू होगा? पहले ही जानना चाहेगा। हाँ, तो देखिए उसमें मेरा एक ही सजेशन होता है कि आप क्या उगाना चाहते चाहता हो है। और कितने में बेचोगे। हाँ, ठीक है, हाँ, अगर आप बोले कि मुझे कांदा बटाका उगाना है तो मैं मना कर मना दूंगा। कर दोगे। स्ट्रॉबेरी हो गया, हाँ, कोई एक्सोटिक वेजिटेबल हो गया, अगर वैसे क्रॉप अगर आप करते कर हो दो, और मैं पहले ही पूछता हूँ कि आप कितने रेट पे बेचोगे, रेट में दो, वो रेट मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बड़ा सिंपल है। इंडिया में अभी भी स्ट्रॉबेरी एक अच्छा क्रॉप है, तो मैं स्ट्रॉबेरी सजेस्ट करता हूँ। अगर जैसे मेरे यहाँ पापड़ी होती है, हाँ, हमारे फैमिली मेंबर में ही चली जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसे कस्टमर भी है हाँ। जो सीजन में भी 150-200 रुपए किलो लेने के लिए तैयार लेने के होते लिए, हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ, क्वालिटी इतना अच्छा है, Quality टेस्ट अच्छा इतना अच्छा है, जो ओरिजिनल टेस्ट हम पापड़ी का सोचते हैं वैसा टेस्ट वैसे आता वाला है। से तो यहाँ चौड़ी वगैरह होता है, तो ये रेट का कोई इश्यू नहीं है, इशू नहीं है। आपको कस्टमर वैसे ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने पड़ेंगे। तो ये जो है मतलब कि हाईली जो क्रॉप होता है, जिसकी जिसकी प्राइस अगर कस्टमर को अच्छी मिले, जैसे हमको अच्छी मिले, तो ये करना बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा कि आपको जो जो इंस्टॉलमेंट आपने किया है ना, तो क्या अगर किसी की डिमांड हो, जैसे कोई भी कस्टमर, जैसे मेरा कोई फार्मर दोस्त है या फिर मैं खुद हूँ, तो आप एक छोटे से एरिया में फिर आप क्या हमें वो प्रोवाइड कर सकते हो? ऐसा छोटे कुछ से एरिया में मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हाँ। 560 स्क्वायर मीटर का ही कर है। दे, उसके छोटे में हाँ, नहीं उससे कर छोटे में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हाँ। 10 से 12 लाख का एक छोटा प्रोजेक्ट का हाँ। मॉडल हम लोग बना रहे हैं, बना रहे। ताकि अगर किसी को ट्रायल के लिए करना है, समझने के लिए, या किसी को छोटे से एरिया में करना है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जो छोटे एरिया में करके भी आप कमाया जा सकता है। अगर हाँ। सूरत की बात करें करें। तो ग्रीन गार्लिक अच्छा, ग्रीन हाँ, सीजन में वो ऑफ सीजन में हाँ। 300-400 रुपए किलो हो जाता हो है। जाता है। हमारे यहाँ बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, धनिया भी 600 रुपए किलो तक जाता है। हाँ, ये वो भी और अभी के लिए बात, ये जो पापड़ी है वो भी बहुत हाँ। महंगी है। हाँ, तो इस बार पापड़ी पता नहीं महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, तो इस तरह का प्लानिंग करके आप रेवेन्यू अर्न कर। जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, तो अगर मेरे को घर पे अगर एक चीज़ है, अगर मेरे को एक टावर लगाना है, क्या मैं लगा सकता हूँ? जस्ट फॉर द नॉलेज। हाँ, घर पे लगा सकते हैं। घर के लिए हमारा अलग मॉडल है, अच्छा, अलग है। अलग मॉडल है। वो मैं कहाँ पे आपको- है? हाँ, ये आ जाइए। हाँ, चलो तो हम देख लेते हैं। ये घर के लिए मॉडल। ये घर के लिए है। हाँ, अभी तो हमने इसमें मनी प्लांट लगाया लगाया है। और दूसरा मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा। देखो, तो हाँ। इसमें क्या है, नीचे टंकी है, नीचे टंकी है पानी की। हाँ, ये टंकी है। हम्म, 70 लीटर पानी इसमें आता है। 70 लीटर। 70 लीटर पानी आता आता है। है। इसके अंदर सबमर्सिबल पंप है। इसके अंदर हाँ, है। छोटा सा पंप है, हाँ। और पानी अंदर से आएगा ऊपर सेंटर से, हाँ। और फिर एक्स्ट्रा पानी वापस टंकी में चला जाएगा। तो वही पानी वो भी इस पे वापस भी वो भी circulate है। रिसर्कुलेट होगा, तो और इसके इसको- साथ टाइमर भी कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें इसको फिर हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं या एरोपोनिक्स बोलते ये हाइड्रोपोनिक ही है है। कि- हाँ, इसमें भी दोनों मॉडल है, हाइड्रोपोनिक भी है, एरोपोनिक भी है, एरोपोनिक दोनों मॉडल इसमें है। तो ये घर के लिए मॉडल है। लगभग 8000 का एक मॉडल आता है, 8000 का। और 32 प्लांट लगता है। अभी- अच्छा, 32 प्लांट लगेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप यही क्वेश्चन आएगा कि कहाँ कैसे खरीदना है। हाँ। तो हमारा वेबसाइट है हाँ। redongrow.com। दोस्तों, जो वेबसाइट है तो आप जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है या कुछ भी रिक्वायरमेंट है हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स रिलेटेड, अगर आपको इंस्टॉलमेंट भी करवाना है ना, तो आप कर सकते हो। हाँ, तो वो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे। हाँ। मैंने जो रेट बताया वो डोर डिलीवरी का रेट है। अच्छा, हाँ, वो डिलीवर डोर करेंगे, डिलीवरी। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में हम लोग सेम रेट पे डिलीवर करते हैं। डिलीवर करते हैं। और 6 महीने तक आपको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। पूरा अंदर सामान आएगा, सीड से लेके, बीज से लेके, सब कुछ। न्यूट्रिएंट से लेके, सब कुछ अंदर साथ में आता है। और जो थोड़ी सी, जब अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो हाँ। इसकी जो मुझे अगर छोटी सी जो ट्रेनिंग बोलते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर हाँ, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट, अगर देखो मैं तो हाँ, फार्मर बराबर। हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, लेकिन एक दूसरे कोई जो भाई है जिसको कुछ भी नॉलेज है, Knowledge तो नहीं उसके है। बारे में आप फिर थोड़ा सा ट्रेनिंग फिर दे सकते हो। हाँ, तो एक्चुअली कैसा है कि पहले तो इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना है, हाँ। तो उसका एक वीडियो है। हाँ। तो आप जब ये बॉक्स ओपन करेंगे तो उसमें एक पेपर आएगा, उसमें बहुत सारे QR कोड रहेंगे क्यूआर कोड रहेगा। कि भाई सीड का जर्मिनेशन कैसे करना अच्छा। है। तो वो QR कोड स्कैन करेंगे तो उसका वीडियो दिखेगा हाँ, आपको। हाँ। इंस्टॉल कैसे करना है उसका QR कोड देखेंगे, न्यूट्रेंट, तो हर चीज का हमने वीडियो बना के रखा है, सबका QR कोड आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो जो चीज आपको समझनी है वो QR कोड स्कैन करो और वीडियो देख लो आप उस तरह से। तो ये बहुत ही एक नया इनोवेटिव आइडिया है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे भी कुछ नई जानकारी मिली आज। तो चलो, ये बढ़िया है। और एक टेक्निक है, ये है डच बकेट। इसके बारे में भी हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि कैसे ये किया है और कैसे ये वर्क करता है। तो मुझे थोड़ी जानकारी मुझे दीजिएगा कि ये डच बकेट, ये भी मैंने पहली बार सोचा कि इसको आपने कैसे किया, क्योंकि ये मिर्ची है, मैं देखकर बहुत खुश हो गया। देख सकते हैं आप क्लियरली, मिर्ची भी लगी है।
तो ये कैसे वर्क करता है, मुझे थोड़ी जानकारियाँ दीजिएगा। तो हाइड्रोपोनिक में दो टाइप का सिस्टम है, सिस्टम बहुत सारा है लेकिन मेजरली दो टाइप है। जब छोटे प्लांट होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, लेट्यूस हो गया, आपका पापड़ी हो गया, तो उसके लिए वर्टिकल सिस्टम यूज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन प्लांट ही अगर वर्टिकल जा रहा है तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल सिस्टम हाँ, यूज फिर करना हॉरिजॉन्टल पड़ेगा। करनी पड़ेगी। तो ये डच बकेट सिस्टम है जिसके अंदर मिर्ची, टमाटर, कुकुम्बर, आपका भिंडी, हाँ। लेडीज फिंगर बोलते हैं वो, ये सिस्टम में हम लोग लगाते हैं। ये अभी ऑलरेडी इसको 6 महीने के ऊपर हो चुका है और कंटिन्यूस हमारा हार्वेस्टिंग इसमें चालू है, हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। कंटिन्यूस ये तो देख सकते हैं। चल रहा है। हाँ, हम लोग उसको कटिंग प्रूनिंग करके देखते हैं कितना साल। एक्चुअली मिर्ची का प्लांट बोलते हैं 2 से 2.5 साल चलता है। चलता है। तो अभी 6 महीना तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी लेकिन बहुत हेल्दी लग रहा है, हाँ। बहुत हेल्दी है। तो हम लोग ऊपर से कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं। डच बकेट में ऐसा है कि ये अभी हमने नया लगाया है, हाँ। भिंडी है। तो यहाँ से पानी आता है, हाँ, और यहाँ ये जो से। पाइप है यहाँ से रिटर्न चला जाता है। अच्छा, Extra यहाँ पानी। से पानी आता है। हाँ, यहाँ से ये ड्रिप से आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ड्रिप से आता है पानी, आता है, हाँ, हाँ। और नीचे जो पाइप है वहाँ से रिटर्न इसकी चला जाएगा। यहाँ से रिटर्न चला जाएगा। तो ये भी मतलब जो प्रिंसिपल है वो सब में सेम है। सेम है। पानी सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होता है। और यहाँ जो आपको मिट्टी जैसा दिख रहा है वो कोकोपीट है। अच्छा, ये कोकोपीट है। हाँ, बहुत ही बेस्ट चीज है। तो अगर आपके पास ऐसा टावर हो ना, मल्टीपल जो चीजें यूज किए, कैसे वो ग्रो किया है, मैं जानकारी हासिल। ये कैसे किया मुझे बताइएगा। ये एक्चुअली हमारा ट्रायल मॉडल चल रहा है। अच्छा। तो बेसिकली हमने ये मॉडल डेवलप किया है कुछ हर्ब्स के लिए। हाँ। जो हर्ब्स बहुत महंगी आती है, थाइम जैसी हर्ब्स, हाँ, वो जिसके महंगे। पौधे बहुत छोटे होते छोटे हैं, और वो महंगा होता है 3000 रुपए किलो के आसपास। हाँ। तो उसको जगह कम चाहिए। कम चाहिए। तो हमारा जो रेगुलर मॉडल है उसमें वो कम होता है। तो ये उसी मॉडल में, हाँ। जैसे हमारा 60-60 प्लांट का मॉडल है, तो उतनी ही हाइट पे ये 120 प्लांट लग जाता है। 120 प्लांट, 120 प्लांट। हाँ। क्योंकि वो हर भी छोटे छोटा प्लांट है, हाँ। बहुत ही छोटा है। तो हाँ। उसके लिए हमने ये पूरा हमारा एक ट्रायल चल रहा है। अभी हमने ग्रीन गार्लिक लगाया, अभी उसके बाद हम थाइम लगाएंगे। हाँ। तो ये टेस्टिंग चल रहा है। कोई भी नया चीज मैं मेरे एंड में 6 महीना 1 साल टेस्ट करता हूँ, फिर कस्टमर को देता हूँ। नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। ग्रीन आप जो देखते हैं ना, बहुत ही अच्छा हरियाली दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक आध लेके जाऊँ घर पे और सब्जी में लाके बनाओ, लेकिन ये जस्ट पार्ट ऑफ द फन। ओके गाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया, और नई नई चीज़ मेरे को आज सीखने को भी मिली है ना रजनीकांत भाई से। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड थैंक यू। नया कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। ये जो लाइट है, ये जो लाइट जल रही है, LED लाइट हो, इसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूंगा रजनीकांत भाई से कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और कैसे वर्क करता है। मुझे बताइए कि कैसे वर्क करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखिए, कोई भी प्लांट को जब बड़ा होना है या ग्रो होना है तो उसका एक कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है सनलाइट। तो सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ हमने क्या किया है कि सूर्य प्रकाश का जो वेवलेंथ है, वो यहाँ पर डुप्लीकेट मतलब आर्टिफिशियली LED लाइट से हमने वो लाइट यहाँ बना रहे हैं। आपको देखेंगे यहाँ कलरफुल लाइट है। कलरफुल लाइट। तो एक्चुअली क्या है, सूर्य प्रकाश जो होता है वो 7 कलर का होता है ना, मेघधनुष, इंद्रधनुष बोलते हैं। लेकिन प्लांट को 7 कलर की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ 3-4 कलर चाहिए जिससे वो यूटिलाइज करता है, जिसको हम लोग रेडिएशन भी बोल सकते हैं या स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं। स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम, तो वही स्पेक्ट्रम का लाइट हमने लगाया है। अच्छा। ताकि ये प्लांट उसको यूज करके बड़े हो सके। तो यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है। एक्चुअली पूरा एयर कंडीशन एरिया बनाया है, LED लाइट लगाया है। ये बनाने के पीछे का रीजन ये है कि ये स्ट्रॉबेरी जैसे क्रॉप है या ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, या कुछ एरिया से जैसे आप साउथ इंडिया देख ले तो वहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ स्ट्रॉबेरी होता ही नहीं है। तो ये इंडोर में स्ट्रॉबेरी लगा के हम लोग वहां पर स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए ये पूरा ट्रायल ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर कंट्रोल करके, और ये जो लाइट्स है उसको यूज करके जो स्ट्रॉबेरी है उसका फिर आप प्रोडक्शन ले रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देखिए अभी फ्लावरिंग चालू भी हो चुका है। प्लांट भी हेल्दी है। ये लगभग 1 महीने के ऊपर हो चुका है, 40 दिन का पौधा है। अभी ये हेल्दी प्लांट है। फ्लावरिंग भी चालू हो चुका है। बहुत जगह पे आपको यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्लावरिंग चालू हो चुका है। तो ये फ्लावरिंग है। कुछ जगह पे छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज भी आ चुकी है। मैं आपको अच्छा, स्ट्रॉबेरीज भी आ चुकी है। अगर देखने को मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज हैं। उसके जो फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में लगभग 21-22 दिन लिखता है। मैंने अभी देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या, ये है शायद? नहीं, ये फ्लावर है। अच्छा। तो ताज है, पर सेम बराबर नहीं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी लगी भी है क्लियरली, और एक बड़ी स्ट्रॉबेरी भी है। अच्छा, बड़ी भी स्ट्रॉबेरी है। कोई बात नहीं।
ये बड़ी सी स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हो क्लियरली वो लगी है, और ये भी एक है, ये भी आप देख सकते हो क्लियरली। तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और मुझे रजनीकांत भाई एक बात चीज एक और बताइए कि ये जो आपने बहुत ही कम जगह में इतने सारे टावर खड़े किए, कोई सोच भी नहीं सकता अगर मेरे पास इतनी जगह तो मैं कम से कम अगर स्ट्रॉबेरी लगाना चाहूँ तो 50 पौधे ना लगा पाऊँ। हाँ, तो इतनी कम जगह में आपने टोटल कितने पौधे लगाए हैं? ये हमारा प्रोटोटाइप है। हाँ। तो हमने अभी यहाँ 50 टावर लगाए हैं और एक 50 टावर में लगभग 40 प्लांट है, तो हाँ। लगभग 5 चौकी 2000 प्लांट हो गए। 2000 प्लांट। हाँ, लेकिन जो हमारा कमर्शियल मॉडल बनेगा, हाँ। क्योंकि ये 40 टावर का मॉडल है, कमर्शियल मॉडल बनेगा हाँ। वो 60 प्लांट 60 प्लांट का बनेगा। हाँ। तो ये समझिएगा 3000 प्लांट लगेंगे। 3000 प्लांट, इसमें हाँ। 2000 प्लांट लग गए हैं इतनी हाँ। छोटी सी जगह में। हाँ। और जब उसका रिजल्ट होगा, मतलब जो अभी लगने की शुरुआत हो चुकी है, ज्यादा लगेगा ना, बाद में वापस में आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इतने सारे कम जगह में इतना प्रोडक्शन कैसे होता। मैं बहुत ही खुद को मैं अचंभित हूँ एक्चुअली। मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, लेकिन इधर आने के बाद ही मुझे पता चला कि साउथ गुजरात में सूरत में ओलपाड़ तालुका में रजनीकांत भाई ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक सिस्टम, एरोपोनिक सिस्टम, डच बकेट सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके अपने आप को एक जस्टिफिकेशन किया कि ये चीज भी हम इसमें कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए रजनीकांत भाई का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हम रजनीकांत भाई के से सुनेंगे कि अगर कोई खेडूत आपको रीच करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या फिर इंस्टॉलेशन हो या कुछ भी, तो वो फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा मेरे खेडूत मित्रों को बताइए। तो बेसिकली ऐसा है कि ये जो सिस्टम्स है हम खुद बनाते हैं, ग्रीन हाउस भी हम भी इंस्टॉल करके देते हैं। हमारा पूरा टीम है, अभी भी हमारा कहीं पे इंस्टॉलेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो हम लोग पूरे इंडिया में कहीं पे भी इंस्टॉल करते हैं। हाँ। इंडिया के बाहर भी इंस्टॉल करते हैं। इंडिया के बाहर भी करते हाँ, हैं। हमने ऑलरेडी स्पेन में किया हुआ है, अफ्रीका में किया हुआ है, ओमान में किया हुआ है। अभी रिसेंटली हमारा कुवैत में कंसाइनमेंट गया था, कुवैत में किया हुआ है हमने, मालदीव्स, नेपाल, तो यूके, यूएस, यूके में भी किया है। यूके में हमने यहाँ से स्मॉल जो सिस्टम था घर हाँ, का वो वहाँ यूएस में भी गया। हाँ। तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज में भी कर रहे हैं। तो हमारे जो सिस्टम्स है वो काफी रेट वाइज हाँ। बहुत ही इकोनॉमिक है। Economic मतलब है। आप अगर चाइनीज प्रोडक्ट में भी कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में भी हमारे रेट कम है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो अगर इंडिया में भी किसी को इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 720041100। और आपकी कंपनी की वेबसाइट प्लीज बताइए। हाँ, हमारी कंपनी की वेबसाइट है www.redongrow.com। redongrow.com। ये यहाँ पर आप देखें इस तरह का आपको सिंबल दिखेगा रेडोन ग्रो का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो हम आपको रीच कर सकते हैं ना। हाँ, मेरा व्हाट्सएप ये नंबर जो दिया है वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन वर्किंग टाइम में कीजिएगा गाइस, क्योंकि रजनीकांत भाई बहुत बिजी है। जैसे आपने पूरा ये जो देखा है, आपने प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है। तो वर्किंग आवर्स में सुबह अगर 10 से 6 के बीच में अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप में अगर आंसर रिस्पॉन्ड नहीं मिला ना तो हो सकता है बिजी है, लेकिन बाद में आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। तो हमारी चैनल के साथ, तेजस गार्डनर के साथ जुड़ने के लिए रजनीकांत भाई का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अपना प्रीशियस टाइम मैंने कल ही कॉल किया था, एक्चुअली कल ही रात को कॉल किया था और मुझे स्ट्रेट वे मीटिंग के लिए टाइम दिया। तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे वैल्यूबल टाइम अपना दिया, क्योंकि बहुत ही बिजी रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप बहुत ही आगे जाइए, प्रगति कीजिए और ऐसे ग्रीन हाउस और बनाइए, और हमारे खेडूत मित्रों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि ताकि ऐसा भी एक बनाए और हमारी जो क्रांति है, जैसे पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए, उसमें आगे चाहिए और हमारी तंदुरुस्ती बरकरार रहे। बहुत ही तंदुरुस्त है हमारे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।